औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत दिन हो गए दुआ के साथ हमने कोई काम स्टार्ट नहीं किया। पहले हम दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, इल्मन नाफ़िअन, नफ़ा बख्श इल्म का, रिज़्क़न तय्यबन, हलाल रिज़्क़ का, वो रिज़्क़ जो पाक हो, व अमलन मुतक़ब्बलन, और वो अमल जो कि आपके दरबार में कबूल हो, यानी कि मकबूल हो, जिसको अल्लाह तू पसंद फरमाए। ठीक, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सबसे पहले तो ये प्रैक्टिकल नोटबुक जो कि मैंने PCTB की वेबसाइट पर जाकर ई बुक्स में जाकर डाउनलोड किया, इसका प्रोसीजर भी मैंने प्लेलिस्ट केमिस्ट्री में PBA में भी शेयर किया है और प्लेलिस्ट फ़िज़िक्स PBA में भी शेयर किया है। ठीक है, आप ये कॉपीज डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको आपका मॉडल पेपर बाद में दिखाती हूँ, पहले ये देख लें। अब हमने करना है तीसरा प्रैक्टिकल है पार्ट 2 का, यानी कि जो हमारा जिस सेक्शन में से 4 नंबर का पेपर बनना है प्रैक्टिकल PBA का, तो वहाँ से ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है। और ये क्या कहता है, ये हमें कहता है कि डेमॉन्स्ट्रेट द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। आपने डेमॉन्स्ट्रेट करना है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑइन। अब इन्होंने कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑइन तो कह दिया, लेकिन एक्चुअली हमें यहाँ मैग्नीशियम का कोई काम करके दिखाया नहीं है, लेकिन वो भी मैं आपको समझा दूंगी कि इन केस आ जाए। वैसे आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में भी नहीं लिखा मैग्नीशियम का, ठीक है, वो भी मैं लेकिन आपको बता दूंगी कि आपने हार्ड वाटर से कैसे रिमूव करनी है अपनी कैल्शियम की हार्डनेस। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको आपका PBA दिखाती हूँ जो कि मॉडल पेपर है। देख लें जी, ये मॉडल पेपर वही FPISC की वेबसाइट पे मॉडल पेपर लिखें और ये डाउनलोड कर लें। ये देखें जी, पार्ट 2 में तीसरा प्रैक्टिकल क्या कहता है? तीसरा प्रैक्टिकल कहता है डेमॉन्स्ट्रेट द कहाँ गया जी, डेमॉन्स्ट्रेट द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, बाय रिमूवल ऑफ कैल्शियम। यहाँ सिर्फ इन्होंने कैल्शियम आयंस रिमूव करने, तो हमें मैग्नीशियम को करने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम हार्ड वाटर, लेकिन वो मैग्नीशियम को भी दे सकता है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको मैग्नीशियम भी बता दूंगी। ओके, चलें जी, अब हम अपना नोट पैड करते हैं, यानी कि अपना रफ वर्क, अपना बोर्ड स्टार्ट कर। ये जो पिछला प्रैक्टिकल किया था उसका सारा रफ वर्क यहाँ मौजूद है। पहले इसको रेस करते हैं। व्हाट हैपन जी, व्हाट इज़ इट? ठीक है, चलें जी, हम सब क्या करें, हम अपना काम करें, क्या करें, हम सबको पता है हम क्या करें। अच्छा, अब सबसे पहले उन्होंने आपसे कहा है प्रैक्टिकल में आपने वाटर को सॉफ्ट करना है। ठीक है, क्या करके सॉफ्ट करना है? आपने वाटर को सॉफ्ट करना है बाय रिमूविंग कैल्शियम ऑइंस, कैल्शियम ऑइन को रिमूव करके। सेम मैग्नीशियम के लिए भी होगा। पहले आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। ठीक है, आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है। ठीक, और आपने इसमें 10 ml वाटर डाल देना है, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, फिर आपने पहली टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आपकी मर्ज़ी है। आप फ़र्ज़ करें कि पहली टेस्ट ट्यूब में आप डाल देते हैं सोडियम सल्फ़ेट। ठीक है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप डाल देते हैं, बल्कि रुके ना, पहले मैं आपको वो तो बता दूं। सबसे पहले तो मुझे ये बताना है आपको कि भाई ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर होता क्या है। ठीक है ना, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होता क्या है। ठीक, अच्छा, सबसे पहले आपको पता है कि पानी की 2 टाइप्स हो गई, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर कौन सा होता है, सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है? हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम के ऑइंस या मैग्नीशियम के ऑइंस पाए जाएँ। ठीक, अब कैल्शियम के ऑइंस हैं, मैग्नीशियम के ऑइंस हैं, जाहिर बात है यहाँ पर भी तो कुछ लगा होगा, खाली ऑइंस तो नहीं होंगे। ठीक है, किस सॉल्ट की फॉर्म में होंगे? ये सॉल्ट ही है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो ये किस फॉर्म में होंगे? ठीक है, सबसे पहले तो याद रख लें कि हार्ड वाटर वो है जिसमें आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑइंस पाए जाएं। ठीक, अब हार्ड वाटर में आ गया एक टेम्परेरी हार्डनेस और एक आ गया परमानेंट हार्डनेस। ठीक, अब टेम्परेरी हार्डनेस कौन सी होती है और परमानेंट हार्डनेस कौन सी होती है? पहले तो टेम्परेरी हार्डनेस करते हैं। टेम्परेरी को मैं TEMP लिख रही हूँ। ठीक है, टेम्परेरी हार्ड वाटर कौन सा होता है? ये टेम्परेचर ना समझिएगा, इट इज़ टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी हार्ड वाटर वो होता है जिसमें बाइकार्बोनेट्स, यानी मैग्नीशियम के भी बाइकार्बोनेट्स और कैल्शियम के भी बाइकार्बोनेट का सॉल्ट आपका पाया जाता है, उसको हम टेम्परेरी हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी हार्ड वाटर। और टेम्परेरी हार्डनेस जो वाटर की होती है वो हम बॉइलिंग से उसका मसला हल कर सकते हैं, वो बॉइलिंग से ख़त्म की जा सकती है। बॉइलिंग करके टेम्परेरी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज किया जा सकता है। ठीक, क्लियर? अच्छा, नाउ अब हम करते हैं कि जी परमानेंट हार्ड वाटर कौन सा होता है? परमानेंट का पे मैं PERM लिख रही हूँ। ठीक है, परमानेंट हार्ड वाटर कौन सा होता है? परमानेंट हार्ड वाटर वो होता है जिसमें आपके कैल्शियम के साथ सल्फेट के आयन पाए जाएं, मैग्नीशियम के साथ सल्फेट के आयन पाए जाएं, या फिर क्लोराइड के आयन पाए जाएं। एक होता है सोडियम क्लोराइड, उसको नहीं समझ लेना। पहली शर्त हार्ड वाटर की ये है कि कैल्शियम या मैग्नीशियम हो।
सोडियम, पोटेशियम, इनका कोई भी सॉल्ट आपका हार्ड वाटर नहीं होगा, सब सॉफ्ट वाटर हैं। याद रखें, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपको बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, याद रखें कि जस्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस हैं ना, वो आपको हार्ड वाटर रिजल्ट करते हैं। ठीक है, अब परमानेंट हार्डनेस का मतलब कि या तो मैग्नीशियम सल्फेट होगा या कैल्शियम सल्फेट होगा, या फिर कैल्शियम क्लोराइड होगा या मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। ठीक है, ये सारे हार्ड वाटर हैं। अब इसको हम बॉइलिंग से ख़त्म नहीं कर सकते, इसके लिए एक और तरीका है। हम इसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको ख़त्म करने के लिए हमें वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट ऐड करना पड़ता है। ठीक, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक, नाउ बोर हो गए ना वाइट कलर से, थोड़ा सा कलर तो चेंज करें पेन का, थोड़ी सी ज़रा चमक तो आए क्वेश्चंस में। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है। टेस्ट ट्यूब ए मैंने बहुत ही करीब बना दी है इसके। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी। ए, बी और सी, आपने इन सब में 10 ml पानी ऐड कर देना है। डिस्टिल्ड वाटर, आपको पता है जब भी आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको डिस्टिल्ड वाटर ही ऐड करना है। फिर आप क्या करें, टेस्ट ट्यूब ए में आप ऐड कर दें कैल्शियम का, आपकी मर्ज़ी है, आप सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट भी ऐड कर सकते हैं और कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड कर सकते हैं। आपका रिएक्शन पे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लोराइड भी हार्ड वाटर है और सल्फेट भी हार्ड वाटर है, और कैल्शियम तो पहले तो आपने कैल्शियम को ही चेक करना है, और क्योंकि उन्होंने हमें कैल्शियम का कहा है तो वैसे मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट कैल्शियम आयन रिमूव करना है तो हम कैल्शियम का ही कोई सॉल्ट लेंगे, लेकिन हार्ड, या कैल्शियम क्लोराइड या फिर स्लैश डाल के मैं लिख देती हूँ कैल्शियम सल्फेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, नाउ बी टेस्ट ट्यूब में हम ऐड कर देते हैं सोडियम का कोई सा सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड ऐड कर दें या सोडियम सल्फेट ऐड कर दें, आपकी मर्ज़ी है। याद रखें, सोडियम का कोई भी सॉल्ट आपका हार्ड वाटर नहीं होता, क्योंकि ये कैल्शियम सोडियम ऑयन है, मैग्नीशियम या कैल्शियम ऑयन नहीं है। सोडियम ऑयन से आपका वाटर कभी भी हार्ड नहीं होगा। ठीक, अच्छा, अब आ गई टेस्ट ट्यूब सी की बारी। टेस्ट ट्यूब सी में आप क्या ऐड करें, टेस्ट ट्यूब सी में आप ऐड करें सोडियम बाई, कहाँ लिखूं, टेस्ट ट्यूब में आप ऐड करें सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, या और साथ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, या कैल्शियम सल्फेट, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये मैंने सी के साथ गलत लिख दिया 2, यहाँ Cl के साथ 2 आना है। ठीक है, ये जस्ट 2। ठीक है, कह लिए क्लोरीन के नीचे 2 है। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इन सारे में से ना 2-2 3-3 जगह सैंपल निकाल लेना है। यानी ये तो आपने डिज़ोल्व करके ये एक्वस सोल्यूशन बना लिया, लेकिन जब आप इसमें एक परफॉर्म कर देंगे तो फिर आपका तो ये ख़राब हो जाएगा, सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, आप इसको कैसे यूज़ करेंगे दोबारा। ठीक है, कुछ ऐड कर देंगे तो आप क्या करें, टेस्ट ट्यूब ए के भी 3 पोर्शंस बना लें आप, 2 और टेस्ट ट्यूब लेके थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन डाल लें, टेस्ट ट्यूब बी का भी लेके थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन 2 और टेस्ट ट्यूब्स में डाल दें, टेस्ट ट्यूब सी का भी लेके 2 और टेस्ट ट्यूब्स में डाल दें। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करें, जो आपने एक एक टेस्ट ट्यूब में निकाला है ना ए की बी, यानी कि वो टेस्ट ट्यूब, इसको A1 कह दें, A2 टेस्ट ट्यूब, B2 और C2, इन सारी टेस्ट ट्यूब्स में आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा सोप सोल्यूशन ऐड करें और फिर ऑब्जर्व करें कि क्या होगा। Na2SO4 यानी कि B2 टेस्ट ट्यूब जो है ना, जिसमें Na2SO4 था, वो तो झाग बन जाएंगे, लेदर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सॉफ्ट वाटर है, सोडियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं या वो आपको सॉफ्ट वाटर बनाएंगे। इसमें तो झाग बन गए, इसको तो ख़त्म ही कर दें, बी आपका साइड पे हो गया। फिर आपने A2 में क्या होगा, A2 में आपका, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें भी झाग नहीं बनेंगे और इसमें भी लेदर फोम नहीं बनेगा। ठीक हो गया, दोनों में ही लेदर नहीं बनेगा। ठीक, अच्छा, अब क्या करें, अब आप ऐड करें, ऐड नहीं करें, हीट करें। ठीक है, आप जो आपने कोई सैंपल जो आपकी टेस्ट ट्यूब 3 में आपके पास मौजूद है ना सैंपल, अब आप टेस्ट ट्यूब 3 यानी कि 2 अब यानी जो आपने तीसरी जगह सैंपल निकाला हुआ था, A3 टेस्ट ट्यूब, B3 टेस्ट ट्यूब और C3 टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, उसको आप हीट करें। इसको तो छोड़ दें, B3 का तो किस्सा ही ख़त्म, क्योंकि आपका तो ये सॉफ्ट वाटर था, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। जब आप हीट करेंगे ना, तो आपके A2 को तो सॉफ्ट वाटर पे आप हीट करें और फिर इसको कूल करें, हीट करके कूल करें, और देन अगेन इसमें थोड़ा सा सैंपल लेके इसका अलग करके उसमें आप अपना सोप ऐड कर दें। ठीक है, जब आप उसमें सोप ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब आप उसमें सोप ऐड करेंगे तो आपका इस वाली टेस्ट ट्यूब में
तो कोई सोल्यूशन रिएक्शन नहीं आएगा बॉइलिंग के बाद। लेकिन इस वाली टेस्ट ट्यूब में लेदर, जब आप इसको बॉईल करके ठंडा करेंगे तो इसमें जो है आपका सोप लेदर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा पहले देख लेते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ऐड किया था। आपने सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया था। तो ये सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड क्या करेंगे, इसको मैं सारा बोर्ड क्लीन करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं अपने टेस्ट ट्यूब सी की, ठीक है। आपने इसमें ऐड किया था वेट सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या ऐड किया था, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ये जब आपका रिएक्ट करेगा तो ये आपको देगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और आपको देगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा और आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या देगा, आपको H2O देगा। क्या देगा, H2O, ठीक है। और एक चीज़ और जी, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन इंतहाई गलत तरीके से लिखा गया है क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में आ गए हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में आ गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा वेट दोबारा लिख के आपको बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने दोबारा रिएक्शन लिख दिया है। ये जो सोडियम है इस क्लोरीन से मिल जाएगा, तो ये 2, क्योंकि क्लोरीन बैलेंस करना है तो यहाँ सोडियम भी बैलेंस करना है, यहाँ भी 2 लगा दें। रिएक्शन बैलेंस करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली आपका जो है वो बैलेंस हो गया है, ठीक है, 2-2 लगाने से यहाँ पे, ठीक। तो ये रिएक्शन होगा आपका और आपको जो है देखें ये सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको आप सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि अब आपका वाटर हार्ड नहीं रहा। क्यों हार्ड नहीं रहा, ये बॉइलिंग से सॉफ्ट हो गया ना, क्योंकि आपने इसको बॉईल किया ना तो ये सॉफ्ट हो गया। क्योंकि इसमें ये रिएक्शन हुआ तो उससे क्या हुआ कि ये जो कैल्शियम के सॉल्ट होता है या बॉइलिंग से इसको सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम का सल्फेट या कैल्शियम का क्लोराइड अब नहीं रहा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नाउ अब ये देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब ए, हमारे टेस्ट ट्यूब ए जो थी ना उसके साथ क्या हुआ है। आपको याद है अभी मैंने क्या बताया था कि टेस्ट ट्यूब ए में जस्ट आपने कैल्शियम क्लोराइड डाला है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या डाला था, रिकॉल कर लें, जस्ट कैल्शियम क्लोराइड, वाटर, डिस्टिल्ड वाटर लिया था और कैल्शियम क्लोराइड, और लेदर हमने इसमें बनाया नहीं, बना थोड़ा सा सैंपल लेके, फिर हमने और थोड़ा सा सैंपल लिया और उसको हीट किया और फिर उसको कूल करके हमने इसमें सोप सोल्यूशन डाला, लेकिन फिर भी इसके जो है फोम नहीं बना, इसमें लेदर नहीं बना। तो हमें ये पता चल गया कि ये परमानेंट हार्ड वाटर है जो कि बॉइलिंग से सॉफ्ट नहीं हुआ। हमने क्या किया, परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए वॉशिंग सोडा जो कि है Na2CO3 ऐड कर दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ आपको पता है, ये दोनों सॉल्ट्स हैं तो दोनों के मेटल्स एक्सचेंज हो जाएंगे। Ca जो है वो CO3 को ले लेगा अपने साथ और सोडियम जो है वो क्लोरीन को ले लेगा। अब देखें, क्लोरीन तो मौजूद है, क्लोराइड आयन तो मौजूद है, लेकिन भाई ये कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोरीन नहीं है, इसलिए वाटर सॉफ्ट हो गया। फिर देख लें, कैल्शियम आयन तो अभी भी मौजूद है लेकिन ना सल्फेट है, ये सल्फेट भी नहीं है और ये आपका क्लोराइड भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से वाटर सॉफ्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगी यहाँ पर, वो क्या है, वो ये है कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सॉल्ट है जो हार्ड है और सॉफ्ट है, यानी जिसकी वजह से हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है। NaCl पर जिस भी पानी में होगा, यानी एक्वस सोल्यूशन जो हमारा NaCl का होगा, या फिर आप ये कह लें कि जिस पानी में सोडियम और क्लोरीन यानी कि सोडियम क्लोराइड होगा, वो पानी आपका जो है वो वाटर जो है आपका वो सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा। और आपने ये भी बताना है कि सॉफ्ट होगा, सॉरी हार्ड होगा तो कौन सी टाइप का हार्ड होगा। फिर आपने बताना है CuSO4, फिर आपने बताना है CaSO4, फिर आपने बताना है MgSO4, ठीक है। फिर आपने बताना है MgCl2, Cl2 नहीं आएगा, जस्ट Mg, हाँ यस MgCl2 आएगा, ठीक है। ये आपने बताना है। और एक सॉल्ट और मैं कोई सा लिखूँ, सोडियम सल्फेट,
ठीक है, ये आपने मुझे बताने हैं। ठीक है, ये 5 सॉल्ट्स मैंने लिखने हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा हार्ड है, हार्ड वाटर है, कौन सा सॉफ्ट वाटर है, और अगर हार्ड है तो टेम्परेरी हार्ड है या परमानेंट हार्ड है, इनमें से इन सॉल्ट्स की प्रेजेंस। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि मैंने जैसे आपको कैल्शियम का करवाया है ऐसे ही मैं आपको मैग्नीशियम का करवाऊँगी। तो आप जहाँ पर हमने इसको रेस करते हैं, देखें, जहाँ पर भी हमने कैल्शियम क्लोराइड यूज़ किया है वहाँ पर हम सेम मैग्नीशियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम मैग्नीशियम सल्फेट भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों हार्ड वाटर कॉज करेंगे, क्योंकि पहली शर्त मैग्नीशियम होना शर्त है, और दूसरी शर्त या तो क्लोरीन हो या सल्फेट हो, आपका पानी हार्ड होगा। ठीक है, आपका हार्ड वाटर होगा वो, और परमानेंट हार्ड होगा। ठीक है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो जहाँ जहाँ आपका मैग्नीशियम है, हमने कैल्शियम यूज़ किया, आप मैग्नीशियम कर लें। उसी तरह से कि जब हमने टेम्परेरी हार्ड वाटर बनाया था तो हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया था, आप मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें, और फिर उसके साथ उतनी ही अमाउंट में सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दें उसके साथ, तो देखें क्या होगा। उसी तरह NaCl बन जाएगा। ठीक है, NaCl बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके SLO है, ये आपको पेपर में आएगा। ठीक है, ये मैस कार्बन है। ठीक है, ये बहुत ही कुछ गंदा मंदा सा काम हो गया है। ये CO3 है। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड बनेगा, फिर आपका बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, ये आपका सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और उसी तरह से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी और वाटर आपको हासिल, एक्वस वाटर आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इस वाले पानी को हीट करेंगे तो अब आप देख लें कि मैग्नीशियम तो है लेकिन कार्बोनेट की शक्ल में है, तो ये बॉइलिंग से आपका जस्ट मतलब सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।